एक ट्रपीजियम ABCD है, ABCD के पैरेलल है, DC 2AB के बराबर है, EF आपने ड्रॉ किया जो AB के पैरेलल है, AD को F और BC को E पर काटेगी। हमें बताना है कि BE बटा EC अगर 3/4 है तो क्या रिलेशन होगा FE और AB में। सबसे पहले बनाते हैं भाई फटाक से। तो ये हमने बना दिया डायग्राम एक तरह से ऐसा। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहले तो दिया है कि AB और CD में कोई रिलेशनशिप है, यस, DC 2AB के बराबर है। तो ये हम AB ले लेते हैं और ये हम CD ले लेते हैं, और ये अगर x है तो ये वैल्यू हमारी 2x है। चलो समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि EF की बात हो रहा है। EF में BC पर जो कट लगा है वो E है, और यहाँ जो कट लगा है ये वैल्यू F है, और हमें ये दिया हुआ है कि BE अपॉन EC ये 3:7 के बराबर है, 3:4 के बराबर है, सॉरी। तो हमें EF और AB में रिलेशनशिप बतानी है, क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है, आपको सोचना कैसे है कि एक लेंथ AB है, इसके पैरेलल अगर आप आगे बढ़ते रहो तो ये लेंथ x से 2x हो जाएगी। कब? x से 2x होने का मतलब है x से बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब आप 7 यूनिट चल लो। ये 3 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, रेशियो है। तो आप कहोगे 7 यूनिट चलने में BC के अलोंग अगर आप 7 यूनिट चल लो तो 7 यूनिट चलने में x का इंक्रीज आ जाता है। तो मैं कहूंगा अगर मुझे FE निकालना है तो मैं कहूंगा भाई 3 यूनिट चलाऊं मैं, तो 3 यूनिट चलने में कितना इंक्रीज आ जाएगा? आप कहोगे 3x/7 का इंक्रीज आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो FE की वैल्यू है वो x से 3x/7 ज्यादा होगी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10x/7 हो गई। अब बहुत सिंपल है सवाल। आप कह रहे हो कि आपका जो FE है वो 10x/7 है, तो क्या इसका मतलब है ये 10 इंटू AB/7 है? यस। तो क्या 7 इंटू FE आपका 10 इंटू AB के बराबर है? आप कहोगे यस सर। तो 7 इंटू FE अगर 10 इंटू AB के बराबर है तो आंसर क्या है? B। तो B इज द राइट आंसर कि 7 इंटू FE इज इक्वल टू 10 इंटू AB, दैट्स B।